हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है। आज हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में। सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जो काम की है हम लोग को वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बीम, ये क्वेश्चन बहुत बार डिप्लोमा के एग्जाम में आता है। ये टाइप्स ऑफ बीम क्या है? तो वैसे तो 5 टाइप की बीम होते हैं। फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूस बीम। ये 5 टाइप की बीम है और ये प्रॉप कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर की ही एक टाइप है। 5 टाइप की बीम होते हैं मेनली: सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूस बीम। ये याद रखना, ये काम की चीज है। सिंपली सपोर्ट बीम मतलब आपका जो सपोर्ट होगा, ये देखो, ये जो एरो है ना, ये सपोर्ट है। नीचे से आप लोग सपोर्ट देते हो तो ये जो 2 सपोर्ट होते हैं, सिंपली सपोर्ट बीम में कितने सपोर्ट होते हैं? 2। और वो दोनों कहाँ पे होते हैं? एंड पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एंड पे। उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवरहैंगिंग बीम मतलब ओवरलैप होता है। देखो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे? बीच में है और कोई एक साइड बाहर निकला है। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बाहर निकला है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से बाहर निकला है, यहाँ पे दोनों साइड से बाहर निकला है। मतलब कोई भी केस आ सकता है इसमें। फिर कैंटिलीवर बीम मतलब एक एंड फिक्स, दूसरा एंड फ्री होता है, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। फिक्स बीम मतलब दोनों एंड फिक्स होता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम। कंटिन्यूस बीम मतलब मोर देन 2 सपोर्ट्स, मोर देन 2 सपोर्ट्स होता है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। और प्रॉप कैंटिलीवर बीम मतलब क्या होता है? एक एंड फिक्स, दूसरा जो एंड है वो फ्री नहीं होता है, इसके यहाँ पे कुछ सपोर्ट होता है या कुछ ना कुछ फोर्सेस लगा होता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉप कैंटिलीवर बीम। ये टाइप्स ऑफ बीम हुआ। फिर टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड 3 तरह के लोड है। पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। पॉइंट लोड का दूसरा नाम है कॉन्सेंट्रिकली लोडेड। कॉन्सेंट्रिकली लोडेड मतलब एक पॉइंट पे लगना। कैसे लगना? एक पॉइंट पे जो लोड लगता है उसको बोलते हैं पॉइंट लोड। फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसका शॉर्ट फॉर्म है यूडीएल। यूडीएल मतलब ऊपर राउंड राउंड जैसा किया होता है, उसको बोलते हैं यूडीएल लोड। और यूडीएल लोड ऑलवेज किलो न्यूटन पर मीटर मतलब पर मीटर दिया होता है। कैसे दिया होता है? पर मीटर मतलब 1 मीटर का लोड दिया होता है। फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरिंग लोड मतलब बदलाते रहना। जैसे कि कोई भी एक साइड से कंटिन्यूस बढ़ेगा या फिर कोई भी एक साइड से कंटिन्यूस घटेगा, या इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के अंदर भी पर मीटर दिया होता है। कैसे दिया होता है? जो लोड दिया होता है वो कैसा होता है? पर मीटर। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसका कैसे सॉल्व करते हैं वो। फिर टाइप्स ऑफ सपोर्ट। 4 तरह के सपोर्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंपल सपोर्ट, हिंज और पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट। 4 तरह के सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट। देखो सपोर्ट, ये देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये ट्राइंगल जैसा ड्रॉ किया है, ये सिंपल सपोर्ट है। फिर हिंज मतलब क्या होता है? ऐसा राउंड होता है, जैसे कि फैन हिंग क्या होता है, हिंग सपोर्ट। फिर रोलर सपोर्ट ऐसा होता है और फिक्स सपोर्ट ऐसा होता है। अभी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर रिएक्शन से क्या है? रिएक्शन। ये एग्जांपल के अंदर काम आएगा आप लोग। अगर सिंपल सपोर्ट होता है तो उसके अंदर एक ही रिएक्शन होता है, वो होता है वर्टिकल रिएक्शन। कैसा होता है? ओनली वन रिएक्शन, और वो भी कैसे होता है? वर्टिकल। हिंज के अंदर 3 होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक रिजल्टेंट होता है। रोलर सपोर्ट के अंदर एक रिएक्शन होता है, वो वर्टिकल होता है। और फिक्स सपोर्ट के अंदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल,
रिजल्टेंट एंड मोमेंट, ऐसे 4 रिएक्शन होते हैं। तो ये रिएक्शंस याद रखना, ये एग्जाम्पल के अंदर काम आएगा आप लोग को। फिर ये क्वेश्चन बहुत बार डिप्लोमा के एग्जाम में आता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट आएगा मतलब मोमेंट के बारे में आएगा। तो सिग्मा H इक्वल टू 0, सिग्मा V इक्वल टू 0 एंड सिग्मा M इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर यहां पे मैं लिख दूंगा कोप्लानर खाली कॉनकरेंट, तो यहां पे आएगा सिग्मा H इक्वल टू 0, सिग्मा V इक्वल टू 0 और यहां पे R इक्वल टू 0 आता है। उसमें खाली कॉनकरेंट होता है तब, और नॉन कॉनकरेंट होता है तो M इक्वल टू 0 आता है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि ऐसा कोई पॉइंट, ये इसको पॉइंट लोड बोलते हैं। 3 तरह के लोड है, आगे मैंने बताया, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये जो लोड है दिख रहा है 10 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, ये जो लोड है वो क्या है, पॉइंट लोड बोलते हैं इसको। अभी सपोज ये एग्जाम्पल के अंदर मेन चीज़ क्या है, तो ये कैसे लिखना है, मोमेंट कैसे लिखना है वो आना चाहिए सपोर्ट रिएक्शन के अंदर। देखो कोई भी एग्जाम्पल होगा, आप लोग को मोमेंट कहाँ पे लेना होगा, ये साइड लेना होगा, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे मोमेंट लेना होगा। तो मुझे अगर मोमेंट एट ए लेना है तो कैसे करेंगे, तो मोमेंट कैसे लेते, तो जितने भी फोर्सेस है 10, 5, 10, ये सब फोर्सेस की मोमेंट आती है। तो सबसे पहले कैसे लिखना है वो देख लो, जो पॉइंट पे मोमेंट लेना है वो पॉइंट पे उंगली रखो अपनी, तो लिखने में इजी रहेगा। अभी देखो फर्स्ट 10 है तो 10 किलो न्यूटन ये लिख दिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है तो 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 किया तो ये 10 का काम खत्म हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब 10 को घुमा के ए पे लाना है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, इसके लिए यहाँ पे प्लस 10 इंटू 1 लिखा है। इसी तरह मुझे अगर 5 के लिए लिखना है तो यहाँ पे हाथ रखो अपना ए, तो 5 इंटू, अभी 5 इंटू 1.5 नहीं आएगा, कितना डिस्टेंस आएगा, तो 5 से लेके ए तक का डिस्टेंस, तो 5 से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, तो 2.5 है, तो 2.5 आएगा। इसी तरह लास्ट 10 है तो 10 इंटू कितना आएगा, 2 प्लस 1.5 प्लस 1, ऐसे मोमेंट लेते हैं। आया समझ में। दूसरा एग्जांपल देखो, ये ऐसे है, देखो ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे मोमेंट लेना है सपोज मुझे, तो यहाँ से मैं चालू करूँगा प्लस 5 इंटू 1, समझ में आया, 5 इंटू 1, फिर 7 इंटू, अभी 7 के लिए कहाँ तक डिस्टेंस लेना होगा, ए तक, ये मैंने हाथ रखा है वहाँ तक डिस्टेंस लेना है, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 2 प्लस 1, माइनस, देखो यहाँ पे डायरेक्शन देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, इसके लिए ये जो फोर्स है वो कैसा आएगा, -9 आएगा। तो यहाँ पे हाथ रखा मैंने -9, 9 इंटू कहाँ तक का डिस्टेंस, 9 से लेके मैंने हाथ रखा है वहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 4.5 होगा। इसी तरह 10, तो 10 इंटू प्लस आएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, प्लस 10 इंटू 10 से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, तो 3 प्लस 3 मतलब 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे लेते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, ये खाली समझने के लिए है, अभी एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं हुआ है। मोमेंट को लिखते कैसे है वो सीख लो पहले, अगर वो अच्छे से आ गया तो आप लोग को कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखो, ये जो लोड है इसको यूडीएल लोड बोलते हैं। कैसा लोड बोलते हैं, यूडीएल। जब भी ऐसे राउंड राउंड किया होगा, ऊपर जो लोड होगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में होगा, मतलब ये जो लोड होता है वो पर मीटर का होता है। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, W किलो न्यूटन पर मीटर, तो 1 मीटर पे W किलो न्यूटन लोड लगता है, मतलब ये लेंथ कितनी भी होगी, लोड कितना होगा 1 मीटर पे W किलो न्यूटन, तो L मीटर पे कितना, तो फोर्स मिलेगा W इंटू L।
मतलब ये जो 5 किलो ना ये पॉइंट लोड है। अगर यूडीएल होगा तो यूडीएल का पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर्स W इंटू एल जितना हो जाएगा। और ये जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, L/2 L/2। अभी इसका अगर यूडीएल लोड होता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक यूडीएल दिया है, उसके ऊपर 5 किलोन्यूटन पर मीटर दिया है, ये लेंथ कितनी है 4 मीटर। अगर मुझे मोमेंट एट ए लेना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो फोर्स कितना होगा, तो 5 किलो न्यूटन, 1 मीटर पे 5 किलोमीटर। लेंथ कितनी है, कितनी जगह कितनी लेंथ में ये राउंड किया है, तो 4 मीटर में। तो 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, फोर्स। और डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, मोमेंट के लिए इंटू डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के कितने पार्ट हो जाएंगे, 4 है तो उसके 2 पार्ट हो जाएगा, 2 2, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो। डिस्टेंस का जितनी भी लेंथ होगी उसके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 आएगा। आया समझ में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐसे यूडीएल के अंदर आप लोग ज़्यादातर मिस्टेक करेंगे। देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर मुझे मोमेंट एट ए लिखना है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे यूडीएल दिया है। तो सबसे पहले मोमेंट एट ए लिखने के लिए देखो कोई नहीं है, खाली यूडीएल है, तो 7 किलो न्यूटन इंटू 7 कितने मीटर पे लग रहा है, तो 3 मीटर पे ही लग रहा है। तो 7 इंटू 3 किया तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 3 का हाफ हो जाएगा, 1.5 1.5, ये 1.5 और ये 1, क्योंकि आप लोग को ए पे मोमेंट ले रहे हो तो ए तक का डिस्टेंस चाहिए। तो कितना डिस्टेंस आएगा, 7 इंटू 3, ये फोर्स हुआ, और 3 का हाफ करेंगे तो 1.5, और ये जो 1 है वो तो रहेगा ही, तो 1 प्लस 1.5 मतलब 2.5 डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे उसकी मोमेंट लिखते हैं। आया समझ में। एक और एग्जांपल है, चलो देखो, ऐसा कोई है एग्जांपल, अगर मुझे ए पे मोमेंट लेनी है तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट लोड है, ये यूडीएल है। यूडीएल होगा तो किलो न्यूटन पर मीटर लिखा होगा, ये याद रखना। देखो सबसे पहले मुझे 5 के लिए लिख रहा हूँ, तो 5 इंटू 2, इसका काम खत्म 5 का। फिर इसके लिए लिखना है, तो यूडीएल के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 मीटर पे यूडीएल है, तो 8 इंटू 2 कर लिया। फिर 2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1 1, और आप लोग ए पे मोमेंट ले रहे हो तो ये 1 प्लस ये 2 तो रहेगा, क्योंकि आप लोग को ए तक का डिस्टेंस लेना है। जो पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं वो पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको लेना होता है। तो यहाँ पे 8 इंटू 2 आपका फोर्स होगा, 8 इंटू 2 फोर्स है, और ये जो 1 प्लस 2 किया है वो डिस्टेंस है। आया समझ में। इसी तरह सपोज ये एग्जांपल देखो, ये देखो यहाँ पे ए पे मोमेंट लेना है तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1.5, फिर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो 8 इंटू 1.5 प्लस 1.5 मतलब 3 हो जाएगा। फिर यूडीएल के लिए 9 इंटू 2, ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस लिखने का बाकी है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 का हाफ कर दो तो 1 1, ये 1 और ये 3, तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा, 4 मीटर। तो यहाँ पे 9 इंटू 2 इंटू 4 लिखा है मैंने। ये अच्छे से एकदम समझ लेना, तो कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके रिलेटेड 2 चैप्टर है, एक सपोर्ट रिएक्शन होता है और एक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। इसी तरह ये देखो, ये एग्जाम्पल में पहले मैं पॉइंट लोड के लिए लिख रहा हूँ, तो 5 इंटू 2 हो गया, ए पे मोमेंट लेनी है आपको, तो 5 इंटू 2, फिर ये 10, तो 10 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 4 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मोमेंट ले रहे हो तो यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए 10 इंटू 4। फिर देखो 8 किलो न्यूटन पर मीटर, अभी 8 किलो न्यूटन पर मीटर वो कितने मीटर पे लग रहा है यूडीएल, तो फुल स्पान पे
तो 8 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6, यूडीएल कितने पे लग रहा है 6 मिनट पे, तो 8 इंटू 6 ले लिया मैंने, 8 इंटू 6 ले लिया, इंटू 6 का हाफ कर दो 3। अगर पूरे पार्ट पे यूडीएल होता है तब इजी हो जाता है, क्योंकि पूरा स्पान ले लो और उसके हाफ करके लिख दो तो काम हो जाता है उसका। अभी ये एक दो एग्जाम्पल है, ये आप लोग को खुद करना है। देखो अगर मुझे मोमेंट एट ए लेनी है यहाँ पे तो क्या आएगा, 5 इंटू 1.5 और 10 इंटू 3 इंटू 1.5। इसके लिए अगर मुझे लिखना है तो -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। अगर मुझे इसके लिए लिखना है तो 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 2 कैसे आया, ये 2 का हाफ किया तो 1 ये और ये 1, ऐसे 2 आएगा। ये है इसका अगर मुझे लिखना है तो 7 इंटू 5 इंटू 5 का हाफ मतलब 2.5, ये आपकी मोमेंट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा। ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं एग्जांपल करवाने वाला हूँ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आप लोग को आएगा नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे जो पॉइंट पे इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, तो जो पॉइंट पे मोमेंट लेते हो वहाँ तक का डिस्टेंस लेना होता है, वो ये चीज़ खास याद रखना। जो पॉइंट पे मोमेंट लेते हो वहाँ तक का डिस्टेंस लेना होता है आप लोग को।